हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच फिर से जुड़ गए हैं। आप लोग को टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट वीडियो में 1 से 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दिए थे। आज आप लोग के बीच एवरेज स्पीड लाए हैं। एवरेज स्पीड औसत चाल। एवरेज स्पीड होता है क्या? सबसे पहले नंबर थोड़ा इस पर बेस जान लें। एवरेज स्पीड क्या है देखिएगा। यहाँ से एवरेज स्पीड अगर निकालना चाहेंगे तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए वो फार्मूला कहाँ से आता है? डायरेक्ट फार्मूला लगाकर यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे सबसे पहले नंबर देखना है, कोई अगर मान लिया जाए एम चाल से जा रहा है और एन बिंदु एम से चलना स्टार्ट किया और एन बिंदु तक पहुँचा। यहाँ से जाने में इसको यहाँ तक दूरी डी किलोमीटर लगा। फिर उसी तरह से इसको आने में भी कितना लगेगा? डी किलोमीटर। वापस आने में भी लगेगा डी किलोमीटर। अब यहाँ से देखना है, सबसे पहला नंबर क्या देखना है आप लोग को? यहाँ से एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। एवरेज मतलब होता है औसत और स्पीड मतलब होता है चाल। एवरेज स्पीड क्या है? एक्यूरेट आपको यहाँ पे थ्योरी सबसे पहले हमें निकाल लेना है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा। यहाँ से निकालेंगे, इधर से गया डी किलोमीटर दूरी पड़ा, उधर से भी वापस आएगा वही डिस्टेंस, तो डी किलोमीटर दूरी पर। अब मान लिया जाए इधर से जो गया वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा। अब जब इधर से वापस लौटा तो इसका रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो सबसे पहले नंबर गया कितना? डी किलोमीटर। फिर आया कितना? डी किलोमीटर। यहाँ से निकालेंगे जब एवरेज स्पीड बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए डी किलोमीटर गया, फिर प्लस में, फिर वापस आया कितना? डी किलोमीटर अपॉन में। फिर यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा, मैंने क्या होता है फार्मूला? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2ab बटा में a प्लस बी। यही वाला 2ab बटा में a प्लस बी लाना है। तब यहाँ से देखिए सबसे पहला नंबर क्या करना है? 2ab यानी a के रफ्तार से जा रहा है, b के रफ्तार से फिर आ रहा है, फिर उसे d किलोमीटर गया तो d किलोमीटर वापस आया तो दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे बटा में a प्लस बी यानी टोटल क्या होता है? टोटल फार्मूला एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटा में कुल समय। ये किसका फार्मूला है? तो औसत चाल का, जो कि हम इसी को पहले ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ से मान लिया जाए टाइम मैंने कितना किलोमीटर गया दूरी, यानी कि लास्ट में कुल समय निकालने के लिए क्या लगाएंगे फार्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमको कितना जा रहा है? डी। कितना रफ्तार से? 1 है चाल से, तो दूरी बटा चाल प्लस में। उसी तरह से फिर यहाँ देखिए दूरी कितना जाना है, आना है वापस डी किलोमीटर। फिर उसके बाद चाल कितना इसका है? बी। यहाँ से निकालेंगे डी और डी कितना हो जाएगा? 2d बटा में। अब यहाँ से क्या करना है? अब यहाँ से देखिए डी इसमें भी दोनों में शामिल है, डी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बटा ए प्लस में 1 बटा बी बचेगा। अब यहाँ सबसे पहला नंबर क्या करना है? अब यहाँ से डी कटा दीजिए। नीचे ऊपर क्या बचा? 2 और नीचे क्या बचा? 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी। नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। नीचे एलसीएम कितना आएगा? बी आएगा एलसीएम। अब बी आएगा ए इंटू बी हो जाएगा यहाँ एलसीएम। अब यहाँ ए से ए कट जाएगा तो बी होगा, तो बी यहाँ जा गुना हो जाएगा बी। अब फिर यहाँ पर ही देखिए बी से बी खत्म हो गया तो यहाँ ए बचा। यहाँ ऊपर में क्या था? 2। अब ये वाला सबसे देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2ab बटा में b प्लस ए को हम लोग a प्लस बी बोल सकते हैं। यही आपका थ्योरम है जो कि एवरेज स्पीड में सब में लगेगा। यहाँ से एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला लगाएं, एवरेज स्पीड बराबर 2ab बटा a प्लस बी। सब में अब इसी तरह से प्रश्न के अनुसार मतलब सॉल्यूशन होगा। यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड का औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे,
आपको एक दिया हुआ रहेगा चाल, मतलब इतना किलोमीटर के रफ्तार से, और फिर वापस उसी तरह से वापस आया हुआ रहेगा इतना किलोमीटर के रफ्तार से, फिर उसी तरह से उसको आपको औसत स्पीड निकालने के लिए बोलेगा। तो फार्मूला लगा देंगे 2ab बटा में a प्लस b। आपका ये पूरा थ्योरम था। अब यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, एवरेज स्पीड औसत चाल, यहाँ से निकाले फार्मूला, यहाँ से निकलते आए, देखिए यहाँ पे निकल के आया टोटल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ से 2ab बटा a प्लस b। यही फार्मूला यूज करना है बार बार, यही वाला एवरेज स्पीड का। अब जो आ गया प्रश्न, अब इतना थ्योरी बता दिए एवरेज स्पीड का, अब एवरेज स्पीड पर प्रश्न लेके चलते हैं। चलिए प्रश्न पहला नंबर देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहा कि अमन दिल्ली से आगरा तक 27 किलोमीटर की गति से जाता है और 33 किलोमीटर की गति से दिल्ली वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान अमन की औसत गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले नंबर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, सबसे पहला नंबर यहाँ से चलना स्टार्ट किया अमन, ये बिंदु से कितना की रफ्तार से गया, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, और उसी तरह से आपको वापस कितना किलोमीटर की रफ्तार से आया, 33 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। तो पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा, ये बिंदु था, ये बी बिंदु हो गया। अब यहाँ से बस वही फार्मूला लगा देना है, ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, बी बराबर क्या हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी कि 2ab बटा a प्लस b डायरेक्ट लगा दीजिए। 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर ही 27 गुने में b का मान कितना है 33 बटा में a प्लस b, यानी 27 प्लस 33, 27 प्लस के 33 करिए, यहाँ से ऊपर वाला जैसे वैसा ही रहने दीजिए, गुने नीचे वाला को जोड़ लीजिए। 27 और 33 कितना हो जाए, 7 और 3 10, 3 और 2 5, यानी कि 60 हो जाएगा। 27 और 33 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 11 तिया 33, 20 तिया 60 हो गया। 2 से काट देंगे, 2 दाहम 10। अब 27 गुने 11 जब करेंगे तो 27 से 27 फिर 27, 7 हो गया, फिर 7 और 2 297 कितना हो जाएगा। अब बचा खाली 27 और 11, दोनों इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 297 अपॉन में कितना 10, और 10 से आसान है भाग देना, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा 29.7 किलोमीटर प्रति घंटा एक एवरेज स्पीड निकल के आएगा। ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर 29.7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बस कुछ नहीं करना था, बस निकालना था। एक 27 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा, फिर वापस आने घड़ी 33 किलोमीटर की रफ्तार है, वही एवरेज स्पीड पूछा। एवरेज स्पीड का फार्मूला 2ab बटा a प्लस b होता है, डायरेक्ट रख दिए और बन गया। चलिए अगला प्रश्न देख। चलिए अगला दूसरा प्रश्न क्या कहा, एक आदमी किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और फिर 25 फिर सेम टाइम उसी तरह है। तो देखिए सबसे पहला नंबर इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा, 25 किलोमीटर वापस आ जा रहा, बस वैसा ही ए का वैल्यू दे दिया। ए बराबर कितना है, ए बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी बराबर क्या दिया वापस 25 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ से एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा 2ab बटा में a प्लस b, यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू ए का मान कितना रखे हो गया 20 गुने में b का मान 25, और 20 और 25 दोनों a प्लस b जुटेगा, यानी 20 और प्लस 25 दोनों जुड़ के 45 हो जाएगा। एक बार और 2 गुने 20, यानी कि बटा में कितना हो जाएगा 20 और 25 45, काट दीजिए इसको 5 25 25 9 पंजे 45, 20 25 100, 100 दूना 200 अपॉन में 9, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दशमलव पूछता तो दशमलव बता दें, ऑप्शन में है कौन सी नंबर हो जाएगा 200 बटा 9 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एवरेज स्पीड निकल के आएगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहा कि एक व्यक्ति P से
क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए सबसे पहला नंबर पी और क्यू, यहाँ पी से यात्रा करना स्टार्ट किया पी बिंदु से और कहाँ तक क्यू तक, ये कितना के रफ्तार चला तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। अब यहाँ से सबसे पहला नंबर जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया तो वापस बोला कि अबरी वापस आने टाइम जो 50 किलोमीटर चल रहा था रफ्तार, वह रफ्तार में 60% की वृद्धि हो गया। अब एक बात बताइएगा, जब 50 तो चलवे करेगा और 50 का जब हम 60% वृद्धि करेंगे तो कोई अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 60% अधिक चला तो 160% अधिक चला। 160 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 100, 16 पचे कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया। 60% वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ 160%। अब यहाँ से देखिए ए का मान मालूम, बी का मान मालूम, ए बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बी बराबर कितना दिया हुआ, बी बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से सबसे पहले नंबर एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 2ab बटा में a प्लस बी रख दीजिए। 2 इंटू एक मान कितना रखेंगे 50, बी का मान कितना रखेंगे 80 बटा में a प्लस बी 50 और 80 जोड़ देंगे टोटल कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, अब कटेगा है ही नहीं। अब यहाँ से 50 दूनी 100, 100 अठी कितना हो जाएगा 800, 800 अपॉन में 13। अब इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो यानी कि कितना हो जाएगा 13 छक 78, 13 छक 78, फिर कितना बचा यहाँ 2, 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जाएगा 2 बचा 20 ने होगा तो यानी कि 13 एकम 13, फिर 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको डिवाइड करिएगा तो 61.53 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार होगा, एवरेज स्पीड जो होगा उसका चाल कितना होगा 61.53 किलोमीटर पर घंटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तीसरा नंबर था। चलिए चौथा प्रश्न क्या कहा कि एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तो कार की औसत चाल बस सेम वैसे 2 स्थानों तक दशमलव मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए सबसे पहला नंबर वही बस सेम टाइप है, एक आधे भाग को चाहिए यानी कि ए का मान यहाँ कितना दे दिया तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का मान कितना है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला होता है 2ab बटा में a प्लस बी होता है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ a का मान 80 है तो 80 रखिएगा, b का मान कितना है तो यहाँ 100 रखिए, फिर a प्लस बी यानी दोनों जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद काटा पीटी कर दीजिए। 2 इंटू ए का मान कितना यहाँ रखाएगा तो 80 गुने में b का मान कितना रखाएगा तो 100 बटा में a प्लस बी यानी कि 180, 100 जुट जाएगा तो 180 होगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 9 18, कितना आया ऊपर 8 दाएँ 80 यानी 800 बटा में 9, 9 8 72, फिर यहाँ पर ये आएगा 8, 9 8 72, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 8 72, फिर 8, फिर 9 9 81 यानी 9 8 72, फिर 9 9 81, इतना किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होगा एवरेज स्पीड जो कि कैमा था 4 नंबर। चलिए पांचवा प्रश्न नंबर क्या कहा कि प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर, कार में 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 105 किलोमीटर जाता है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। कुल दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी उसकी चाल ज्ञात कीजिए, सॉरी यानी कि एवरेज स्पीड पूछा वैसा ही, यानी कि सबका अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर ही सबसे पहले नंबर क्या बाइक का कितना दिया हुआ, बाइक का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बाइक का एवरेज स्पीड बराबर सबसे पहले नंबर लिख लीजिए औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है 55 नंबर था, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। बहु यहाँ पर सबसे पहले नंबर कुल दूरी जाना कितना है
लिख लीजिए 96 किलोमीटर, फिर प्लस में 124 किलोमीटर, प्लस में कार गाड़ी से, फिर उसके बाद में घोड़ा गाड़ी से कितना जाना है 105 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा घोड़ा गाड़ी से ही जा रहा है। कुल समय निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल चाल ऐसी कर दीजिए। कुल समय बराबर कुल समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना जा रहा है 96, कितना के चाल से 16 के रफ्तार से, बटा में क्या हो जाएगा अगला, फिर अगला हो जाएगा फिर दूसरा कितना दिया हुआ है 124, कितना के रफ्तार से तो 31 के। फिर वैसा ही अगला क्या है 105, कितना के रफ्तार से 7 से। बस काटा पीटी कर दीजिए। इसका फार्मूला था डायरेक्ट 2AB बटा में A प्लस B। यहाँ पर 3 ग्वाल है तो 2ABC हो जाएगा और प्लस में C हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या करना है, सब दूरी यहाँ जुड़ गया A प्लस B, नहीं यहाँ पर ही फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसमें कुल दूरी पूछा था, दूरी को जोड़ देना है और बटा में 96 बटा 16, 124 बटा 31 और 105 सबका रफ्तार चाल के अनुसार से दिया हुआ था। कितना 96 किलोमीटर जाना है तो 16 के रफ्तार से 124 जाना है, कार से तो 131 के रफ्तार से, और 105 किलोमीटर घोड़ा जाना है तो 7 के रफ्तार से। बस उसके डिवाइड करेंगे तभी तो कुल समय यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यहाँ से निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिए और यहाँ से जोड़िएगा तो 6 व 4 10 और 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1, 0 2 और 9 11, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 और 1, और यहाँ पर ही कितना हो गया 1 1 और 1 2 2 1 और 1 2, बाकी बचा था, बाकी कितना था 1 ने था तो इतना कितना हो जाएगा 2 1 3 325। इसको भाग दे देंगे, 16 छक 96, 31 चक 3 चक 12 120 यानी 4 कम 4, फिर यहाँ से 21 बार में 6 4 10 10 और 21 21 31 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे 325 अपॉन 31 तो कितना बार में कटेगा, काट के देखिए यहाँ पर ही 105, गलती कहीं तो नहीं हुआ, 96 124 105, 5 और 4 9 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 2 6 2 8 8 है 1 9 यहाँ होगा, इसी में तो जोड़ने में गलती हुआ, और 1 और 1 2 हो गया 295। अब यहाँ पर ही 295, अब यहाँ से 31 से भाग देंगे, 6 4 10 और 21 31 से भाग दे दीजिए 395 295, यहाँ से भाग देंगे तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, काटते 31 दाम 310 31 बचे, कितना दे रहा है इसका, यहाँ से देखिए फिर बीमारी घर हो गया, ये जब पर फिर गलत काट आ गया, 21 बचे, वाह 21 बचे तो बहुत होता, 21 सतह 47 से होता है, 21 यहाँ पर ही 15 सतह 75 से काटेगा, यही तो गलती कर दी है 15 सतह 75 से। अब देखिए आसानी से बन जाएगा, अब इसको जोड़िएगा 5 और 4 9 9 और 5 5 और 4 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 2 और 6 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा। फिर गलती जुट रहा है, 105 है ना, 105 किलोमीटर, गलती तो नहीं जुट रहा भाई, 5 4 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 2, हाँ ये जो तो गलती हो रहा है, 9 2 11 11 और 1 बकिया कितना हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 325 अपन में 6 4 10 और 15 6 4 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, अब 25 से ही कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 कितना बचा 7 25 या 75 यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड होगा। इतना ख़त्म हिसाब, ख़त्म नहीं है, काटे पीटी में गलती हुआ थोड़ा सा है ना। उसके बाद यहाँ से देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ से ध्यान दीजिएगा काटा पीटी पर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, छठा नंबर।
छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोला। छठा में कहा कि एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। इसने अगले 140 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। इसकी औसत गति क्या होगी? सबसे पहले नंबर यहाँ देखना, सबसे औसत गति पूछा, बस वैसे ही निकाल दीजिए। एवरेज स्पीड बराबर यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से सबसे पहले नंबर कुल दूरी कितना कितना जा रहा है 100 प्लस में, फिर 140 बटा में, बस कुल दूरी बटा यानी समय निकालना तो समय पर दूरी बटा चाल। दूरी जा रहा है 100, यहाँ पर कितना 100 किलोमीटर 50 की रफ्तार से, प्लस में यहाँ 140 जा रहा है कितना के रफ्तार से 70 के रफ्तार। 50 दूनी 100, 70 दूनी, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, 240 हो जाएगा। और 2 और 2 कितना होगा यहाँ 4, और यहाँ से काट देंगे 4 छक 60, यानी कि कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड निकल के आएगा। यही था छठा। 6 प्रश्न है इसमें, 6 प्रश्न तक कहीं रहने देते, फिर अगला वीडियो में फिर आगे चलेंगे एवरेज स्पीड के आगे जो टाइप बनेगा। धन्यवाद।